रुको जरा, तुम्हारे वालिद ने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया था। जब तक मुझे 20 लाख रुपए नहीं देते मैं दफनाने नहीं दूंगा। क्या 20 लाख रुपए कर्ज? लेकिन हमारे वालिद साहब ने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो हमारे वालिद हमें जरूर बताते। देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आपके वालिद साहब ने आपको बताया है या नहीं बताया। मेरे पास कर्ज का सबूत है, ये आप सबूत देख लो कि आपने वालिद साहब ने मुझसे कर्ज लिया था। क्या इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? अरे भाई साहब, प्लीज मेहरबानी करके हमें इस मैयत को दफनाने दें। उसके बाद आपके जितने भी पैसे होंगे वो हम आपको दे देंगे। हरगिज नहीं, जब तक मेरे पूरे पैसे मुझे नहीं मिल जाते तब तक ये मैयत यहाँ से नहीं हिलेगी। अरे भाइयों, जो हमारे नाम बाबा ने जमीन करवाई थी वो तो आपके पास है ना। ऐसा करते हैं, उस जमीन को बेचकर इसका कर्ज उतार देते हैं। बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी अबू। जी मेरे पास टोटल 25 मुरब्बा ज़मीन है। बेटा ज़िंदगी का तो पता नहीं है, एक तुम्हारी बहन भी है। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी ज़मीन है, मेरे पूरी ज़मीन मेरे बेटों में तकसीम हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन हमारी ज़मीन हमारे ख़ानदान से बाहर ना ले जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़मीन अपने 5 बेटों के नाम ही कर देता हूँ। हाँ भैया, वो ज़मीन तो मेरे पास है, पर आपको तो पता है मेरे घर के हालातों का, वो मैं ज़मीन नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं भी वो जमीन नहीं बेच सकता क्योंकि मैंने उस जमीन पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। अरे भाइयों, जमीन तो मैं भी नहीं बेच सकता, पर क्या करें, उसका कर्ज भी तो उतारना है ना। अरे जो भी करना है जल्दी करो, पूरे गांव में बात फैल गई है। ये लो भाई, ये जेवरात हैं, ये ले लो और इस मैयत को जाने दो। अरे भाई, ये जेवरात किसने दिए हैं? भाई ये इस मैयत की बेटी ने दिए हैं और साथ में ये खत भी दिया है। ये लो, खत को पकड़ो और पढ़ो इसको। भाई खुदा के लिए मेरे पापा को दफनाने दें। मैं इस मैयत की लौती बेटी हूँ और मैंने अपने कुछ जेवर और अपने मोबाइल भेजे हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चे भी भेज दूँगी। प्लीज़ अभी मेरे पापा को बाहर मत पड़ा रहने दें और मैं इसकी मैयत को दफना दें। मुझे माफ़ करना भाई, मैंने 20 लाख लेने नहीं देने थे। आपके वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि मेरे बच्चों को आजमाना, जो मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्यार करता हो ये 20 लाख उसे देना। तुम्हारे बाप को क्या मालूम था कि उसके बेटे उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते, बल्कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा प्यार करती है। किसी ने सच ही कहा है कि बाप की जायदाद के वारिस तो सिर्फ बेटे होते हैं, प्यार की वारिस तो सिर्फ बेटियां ही होती हैं। अफसोस कि आजकल बेटियों को विरासत से महरूम रखा जाता है। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो बेटियां पैदा हुई हैं। अगर मैसेज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।